आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि अभी हम यहाँ पे एक इनसाइड बार में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सेंसेक्स में। तो यहाँ पे मुझे 15 मिनट पे सेटअप मिला था एनआरटी के हिसाब से, उसी के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था, जो कि चल रहा है अभी। मैं होल्ड करूँगा जब तक मेरा एसएल और ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हो जाता, तब तक मैं उसको होल्ड करूँगा। तो इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल था। मैंने ट्रेड लिया इस लेवल पे मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद गैप अप ओपन हुआ था, तो मैंने इस लेवल पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिया था मैंने, जो पकड़ा था यहाँ पे लिया था। और उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट आया मार्केट में। अभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो अभी फ़िलहाल तो जो मेरा एसएल होगा इस मार्केट में, वो मैं अभी पकड़ के चलूँगा। इस लेवल के आसपास मेरा एसएल पकड़ के चलूँगा मैं। तो देखते हैं अभी कैसा होता है। अगर ये एसएल मेरा हिट हो गया तो मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट कर जाऊँगा और पुट साइड में अपनी एंट्री बनाऊँगा। शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए मैं पुट साइड में अपनी एंट्री बना लूँगा, ठीक है। अगर हम बात करें अगर हम निफ्टी विफ्टी की बात करें, तो निफ्टी विफ्टी में हमें अभी पुट साइड की एंट्री ट्रिगर हो चुकी है इस लेवल पे। यहाँ पे मैं निफ्टी विफ्टी में एक पुट साइड के लिए लॉट ऐड करूँगा शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। चौबीस हज़ार 450 का 8 मई का पुट, ओके। यहाँ पे मैं लूँगा 75, मतलब एक लॉट, और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक लॉट पुट साइड में निफ्टी फिफ्टी का। और मेरा जो सेंसेक्स का ट्रेड है वो भी चालू है, तो देखते हैं अभी होल्ड करके क्या होता है। यहाँ पे मैं 40 पॉइंट्स अचीव करके ये ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे 40 to 60 पॉइंट्स निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे, यहाँ तक के मैं पॉइंट्स अचीव करके इस ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर आपको ये टूल चाहिए और उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। आपको लाइव ट्रेनिंग मिलेगी और लाइव चार्ट पे मिलेगी। मतलब चालू मार्केट में आपको टूल कैसे यूज़ करता है, एनआरटी का कैसे यूज़ होता है, कैसे एंट्री बनाते हैं, कैसे स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सब मैं आपको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शेयर करूँगा, वो भी लाइव चार्ट पे। और छोटे टाइम फ्रेम में कैसा काम करता है, कैसा काम करना है टूल के साथ, तो वो भी मैं आपको उस लाइव सेशन में बताऊंगा। तो उसकी प्राइसिंग है
ट्रेनिंग प्लस एनआरटी टूल की 4500 और उसमें आपको टूल प्लस ट्रेनिंग मिलेगी और स्ट्रेटजीज मिलेगी। अभी फ़िलहाल तो मेरा निफ्टी फिफ्टी का ट्रेड होल्ड है और सनसेट का ट्रेड होल्ड है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। हमारा ट्रेलिंग एस एल यहाँ पे इस लेवल के आसपास है। अगर वो हिट हो जाता है तो यहाँ पे भी हमें शॉर्ट साइड की एंट्री बनानी पड़ेगी। ये हमारा एस एल होगा, इसलिए इस एंट्री के लिए, बुलिश एंट्री के लिए अगर वो हिट हो जाता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए लॉट साइड करेंगे मार्केट में। और जो मेरा अभी ट्रेल पुट साइड के लिए चालू है वो है निफ्टी फिफ्टी में। वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने लिया है अराउंड 50.40 टू 50 पॉइंट्स। अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं उस ट्रेड में से एग्ज़िट कर लूँगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी और हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है। पर मैं अभी बैंक निफ्टी में नहीं लूँगा। मैंने यहाँ पे लॉट ऐड किए है, तो मैं यहाँ पे ही ट्रेड करूँगा। यहाँ पे मैं एक टूल लगा देता हूँ शॉर्ट पोजीशन वाला। तो यहाँ पे एंट्री होगी हमारी और यहाँ पे हमारा होगा एस एल और हम टारगेट लेके चलेंगे यहाँ तक का। ओह सो सॉरी। शॉर्ट एंट्री यहाँ पे हुई हमारी एंट्री और हम टारगेट इस लेवल तक के लेके चलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो हमारा सेंसेक्स भी कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिलहाल तो कोई नहीं है लाइव सेशन में, देखते हैं अभी। इसमें डीके बहुत होता है इस मार्केट में, इसमें ट्रेड करने के लिए बहुत बहुत डीके होता है इसमें।
मतलब छोटे छोटे मूव बहुत डिके करा जाते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो फॉरेक्स का भी मैं एनालिसिस शेयर कर देता हूँ मेरे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से। तो फॉरेक्स का एनालिसिस ये है, अभी एक चौपी जोन में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा ट्रेड नहीं है। हम एक चौपी जोन में काम कर रहे हैं और उसमें सिर्फ एसेल ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो अभी मैं चार्ट पे समझ, यहाँ पे हम नेगेटिव साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं अभी तक का मेरे हिसाब से। यहाँ पे 8 है, 8 के ऑपोजिट हमें 3 मिला, ठीक है। उसके ऑपोजिट हमें 2 मिला, उसके ऑपोजिट 1 1, उसके ऑपोजिट हमें 4 मिला, 4 के ऑपोजिट हमें अलग 4 मिला। यहाँ पे भी न्यूट्रल हो चुके थे, यहाँ पे भी न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। हमें वो एंट्री अवॉइड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें हमें हमको एनआरडी टूल ने बता दिया कि एंट्री अवॉइड करनी, क्योंकि हम न्यूट्रल चल रहे हैं दोनों साइड से। 4 के ऑपोजिट 4 बना है, 2 के ऑपोजिट 2 बना है, और यहाँ पे भी 2 के ऑपोजिट यहाँ पे 2 बन गया। तो अगर यहाँ पे 3 बन जाता है और मार्केट इस 3 बन के फिर से 1 और 2 करके फिर ऊपर ऊपर की ओर जाएगा, तो वहाँ पे मैं इंटरेस्टेड रहूँगा एंट्री करने के लिए। अभी फ़िलहाल तो नॉट इंटरेस्टेड। चौबीस जोन में नहीं काम कर सकते उसमें। फ़िलहाल तो हमारा जो इंट्राडे ट्रेड चल रहा है लाइव मार्केट में, वो निफ्टी 50 में चल रहा है। विजिबिलिटी तो पब्लिक ही है। हमें सेंसेक्स का भी देखना पड़ेगा। सेंसेक्स ठीक है। अभी तो मैं सेंसेक्स का ट्रेड एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पे वहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका है सेंसेक्स में, ट्रेलिंग एसएल बोलते हैं हम उसको। वो देखिए यहाँ पे हिट हो चुका है, नॉट हिट बट आई एग्जिट ऑन सेंसेक्स ट्रेड। और निफ्टी 50 का जो ट्रेड चल रहा है पुट साइड के लिए, हम उसको होल्ड करके चलेंगे हमारे टारगेट के लिए। और यहाँ पे अभी तक हमें एसएल ट्रेल करने के लिए कोई जगह मिली नहीं है, तो हम उसको होल्ड करके ही चलेंगे। अगर हम बात करेंगे निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी हम नेगेटिव हो गए क्या? नहीं हो गए, अभी हम नेगेटिव नहीं है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे।
अभी वहाँ पे हम पॉजिटिव हुए और ये माइनर पुल बैक हो सकता है ट्रेड में, तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर हम 15 मिनट की बात करें तो यहाँ पे तो हमारा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं बना है। टर्निंग पॉइंट बनता है इस लेवल के आसपास 24,310, इस लेवल के आसपास टर्निंग पॉइंट बनता है। मार्केट वन वे डाउन जाएगा तो वो ये टर्निंग पॉइंट है। अभी तक मार्केट ने यहाँ पे कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं बनाया है। आ सकता है यहाँ पे पुल बैक, तो आ सकता है। पुल बैक की कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे पुल बैक भी आ सकता है। क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से तो एक पुल बैक ही है। मतलब हम कह सकते हैं नीचे की साइड एक पुल बैक ही है। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता तब तक हमें पुल बैक ही मानकर चलना पड़ेगा। इस लेवल के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस लेवल के नीचे हमें आना पड़ेगा, तब तक हमें इसको पुल बैक ही मान के चलना पड़ेगा। सेंसेक्स देखो, मैंने कहा था सेंसेक्स में पुट साइड की एंट्री यहाँ पे जिन्होंने बनाई होगी, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो उनके लिए अच्छा खासा नीचे की ओर टारगेट खुल चुका है। तो यहाँ पे मैं कोई टारगेट नहीं लगा रहा अभी। आप अपने हिसाब से जहाँ पे बुक करना होगा कर लीजिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा बैठेगा, तो 2:1 रिस्क रिवॉर्ड इज़ रियली गुड। तो अगर जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे और टारगेट आप यहाँ पे कुछ तो रख लीजिए। तो 2:1 का टारगेट आपका अचीव हो जाएगा उस ट्रेड में। ठीक है। ठीक है। जो हमारे इनिशियल 40 पॉइंट्स का टारगेट है
जो मेरा हमेशा के लिए टारगेट रहता है 40 पॉइंट्स का, वो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस लेवल के आसपास हमें वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो जो कोई भी यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्ज़िट करना चाहता है वो वहाँ पे कर लीजिए, और जो भी होल्ड करना चाहता है वो अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए, मतलब अपनी एवरेज प्राइस के 1 पॉइंट ऊपर लगा लीजिए। ठीक है। एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, एसएल हमको कॉस्ट टू कॉस्ट करना है। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल, यहाँ पे अभी तक कॉस्ट टू कॉस्ट का कोई मतलब नहीं बन रहा सनसेक्स में। हाँ, अभी उसको मूवमेंट तो आने दीजिए, वो मूवमेंट देगा, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट करने का कोई फ़ायदा होगा भाई। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट करने का एसएल, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आया है। हमारा जो एसएल है वो इसी लेवल के आसपास रहेगा, तो आप वो ज़रा ध्यान से कीजिए उसमें। हमारा जो इनिशियल टारगेट है वो तो अचीव हो चुका है इस लेवल के आसपास, 40 पॉइंट्स का इनिशियल टारगेट वो तो अचीव हो चुका है। और हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसा बिहेव करता है हम उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं मार्केट में। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक पुल बैक ना होके पुल बैक ना, ये पुल बैक हो सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसी वजह से हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है या कड़वा। इंडिया विक्स बहुत हाई हो चुका है, इसकी वजह से मार्केट में जो ऑप्शंस के प्राइस है वो बहुत पंप और डंप हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे सिंगल कैंडल का एक मूव आ जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइक आ जाता है। तो उसी कारण थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा मार्केट में अभी ट्रेड करने के लिए, इंडियन मार्केट में स्पेशली जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनको सतर्क ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस की प्राइस में बहुत स्पाइक आ रहा है। देखिए अभी यहाँ पे ही स्पाइक आ गया, तो वहाँ पे भी देखिए आप देख सकते हो कि अच्छा खासा थोड़ा सा भी डाउन, ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा भी डाउन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा स्पाइक आ जाता है, थोड़ा सा भी अप हो जाती है तो बहुत ज़्यादा स्पाइक आ जाता है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा।
और वैसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। इस मार्केट में स्कैल्पिंग एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मतलब स्कैल्पिंग में हम स्पाइक आने के बाद प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, तो उसमें मार्केट की मूवमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंगल कैंडल में स्कैल्प हो जाता है और निकल जाते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। चलो ऑल सेट। अभी तक हमारा एसएल तो हिट नहीं हुआ है, ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है 40 पॉइंट हमारा इनिशियल टारगेट रहता है, तो उनके लिए अभी तक हमारा जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट है। जिन्होंने एग्ज़िट किया हो गया, अभी उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, पर जिन्होंने होल्ड किया है उनका हमारा एसएल यहाँ पे होगा। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। फिर से री एंट्री का चांस मिल सकता है तो करेंगे, न्यू एंट्री के लिए। यहाँ पे हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है अभी। यहाँ पे मूवमेंट तो डाउन साइड का ही दिख रहा है, तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अरे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भी एक बुलिश एंट्री हमारी ट्रिगर हो चुकी है। तो देखते हैं अभी कैसा होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप मार्केट में ओके, हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल है वो हिट हो चुका है इस लेवल पे। जो ओरिजिनल एसएल है वो इस लेवल पे, तो वो अभी हिट होना बाकी है, पर अभी यहाँ पे एग्ज़िट करने में ही समझदारी होगी। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कैसा हो रहा है। सेंसेक्स में देखिए यहाँ पे मुंह तो आ चुका है, यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी रिकवर कर रही है।
तो दोनों अलग 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 चल रहे हैं, देखते हैं अभी। कोई देख रहा है क्या भाई? नहीं देख रहा कोई भी। एक व्यू तो आ चुका है। लाइव ट्रेडिंग। मैंने खुद में भी लेके रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ चार्ट पे दिखा रहा हूँ। उसका स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा एक बार पोजीशन क्लोज होने के बाद, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हो, देख सकते हो, ओ मेरे दिलरुबा, ओ मेरी दिलरुबा। और 2 कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो जाए, और 2 कैंडल तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए 2 कैंडल, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ पे सस्टेन हो जा, ऊपर जा नीचे जा, यहाँ पर सस्टेन हो भाई। देखिए देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे सेंसेक्स में तो आ रहा है भाई, मार्केट आ रहा है। 200 पॉइंट का मूवमेंट हम वहाँ पे एक्सपेक्ट करके चले गए सेंसेक्स में फुट साइड के लिए। रियल एंट्री तो यहाँ पे ही बन गई थी भाई, यहाँ पे बन गई थी, इसलिए यहाँ पे था। अभी ट्रेल होके यहाँ पे आ गया, और सेंसेक्स तो दे रहा है अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है सेंसेक्स। बात तो सिर्फ निफ्टी 50 की है भाई, ये निफ्टी 50, निफ्टी 50 क्या करेगा, निफ्टी 50 क्या करेगा। करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बैठे बैठे क्या करे हो, करना है कुछ काम। सस्टेन होना चाहिए भाई कैंडल,
यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। सनसेक्स बहुत अच्छा बहुत अच्छा चल रहा है, पर सनसेक्स में मैंने आज करके देखा सनसेक्स का ट्रेड, पर ऑप्शन में उतना मूवमेंट आता नहीं है सनसेक्स के। मतलब यहाँ पे 200 200 300 300 पॉइंट के इंडेक्स में मूव आ जाते हैं, पर ऑप्शंस में उतना ज़्यादा स्पाइक मिलता नहीं सनसेक्स के। बैठे बैठे क्या करें, हो करना है कुछ काम। ये थोड़ा सा लगा दो क्या, जो देखने वाले बोलेंगे इसने तो ऐसे ही नहीं दिया। ऐसे लगा दो क्या भाई। ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो जाए भाई। तो यहाँ पे सेंसेक्स में भी पुल बैक आ रहा है देखो, इस लेवल से। और मेरे हिसाब से अभी सेंसेक्स में इस लेवल के नीचे हमें डाउन साइड का मूव देखने को पॉसिबल हो सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा। करिए भाई करिए, एक लॉट पे ट्रेड कीजिए, 2 लॉट पे कीजिए, पर रिस्क रिवॉर्ड के साथ कीजिए। एनआरटी में वही आपको मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्री कहाँ लेनी है, और एग्ज़िट कहाँ करना है। अगर आपको ट्रेलिंग एसएल में बहुत इंटरेस्ट है, आपको पूरी रैली एंजॉय करनी है, तो वहाँ पे आपको ट्रेलिंग एसएल की भी सुविधा मिलती है। कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं रोज़ लाइव ट्रेड करने वाला हूँ इसी चैनल पे, इसी सेटअप के साथ। तो आप ज़रूर जुड़िए मेरे चैनल से। अभी हमारा जो टर्निंग पॉइंट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, वो यहाँ पे, तो अभी हमें देखना पड़ेगा।
ऑप्शन में बहुत ज़्यादा स्पाइक आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइक आ रहा है। एक मिनट और, 1 मिनट बाद कुछ बड़ा होगा या ये सैल्यूट हो जाएगा। कुछ बड़ा होगा और ऐसे लेट हो जाएगा, देखते हैं 1 मिनट बाद। ये जो भी कुछ मैं ट्रेड दे रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ट्रेड लेने से पहले आप किसी सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ट्रेड लेने से पहले आप खुद का भी एनालिसिस यूज़ कीजिए। ये डिस्क्लेमर में मैं कल से डालना चालू कर दूँगा। तो आगे जाके कोई भी लीगल एक्शन ना हो। आप लोग ज्वाइन कीजिए, सवाल पूछिए। अभी कोई लोग देख नहीं रहा है तो स्ट्रीम करने में इतना मन भी नहीं करता। अगर एक दो लोग आते, देखते और सवाल पूछते, ये स्टॉक देखो, इसका एनआरडी के हिसाब से एनालिसिस क्या होगा वो बताओ, तो खुशी होती। पर अभी कोई नहीं है। ठीक है, आएंगे लोग, धीरे धीरे आएंगे, बहुत लोग आएंगे। एक दिन लाखों में होगी वॉचिंग स्ट्रीम की, तो देखते हैं। अभी तो कुछ नहीं, अभी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ मेरा बोलने का स्टाइल वगैरह,
वो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे, उसी के साथ लोग भी जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों को भी पता चलेगा कि एनआरटी में ट्रेड करने के कितने फ़ायदे होते हैं। क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही बोलूँ। वहाँ पे नहीं ये तो एंटी निफ्टी चल रहा है सेंसेक्स। निफ्टी ऊपर जा रही है तो सेंसेक्स नीचे आ रहा है। अब निफ्टी नीचे जा रही है तो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट वन डायरेक्शन चल रहे, अगर बैंक निफ्टी भी सेम डायरेक्शन में चल रही हो, सेंसेक्स भी सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, फिर निफ्टी भी सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तो वहाँ पे ट्रेड करने के लिए ज़्यादा कुछ हमें विचार करना नहीं पड़ता। कोई न्यूज़ आ जाए तो गिर जाए शायद। क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही बोलूँ। ऑप्शन तो ऐसे चल रहे, देखो अभी ये थोड़ा सा स्पाइक आएगा, ऑप्शन के प्राइस में पूरा डंप हो गया। तो क्या ही बोलूँ भाई। गिरना तो पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत हाई है, बहुत हाई। तो यहाँ पे इंडिया विक्स को कूल करने के लिए भी बहुत रीज़न है, बढ़ने के लिए मार्केट को नीचे गिरने के लिए बहुत रीज़न है, बहुत। अभी वॉर की टेंशन है, बहुत 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 रीज़न है इंडियन मार्केट को गिरने के लिए।
क्या हो रहा है भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट 500 रुपये का मूवमेंट आ गया। 500 रुपये मतलब 10 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया है डायरेक्ट, इतना नीचे गिरने तक। एक छोटा मूव, तो क्या ही बोलो अभी, क्या बोलो। इसमें कुछ बोलने के लिए रखा ही नहीं मार्केट में। ऑप्शंस की प्राइस क्या भाई क्या। तो यहाँ पे जो स्कैल्पर है वो बहुत खुश हो गए जो स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं, जहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे पकड़ा होगा ट्रेड, यहाँ से यहाँ तक निकल गए होंगे, तो उनकी बहुत चांदी हो जाती। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट पकड़ा, यहाँ पे एग्ज़िट। अभी मार्केट में तू कौन मैं कौन, डायरेक्टली प्रॉफिट लेके घर। स्कैल्पर का अच्छा रहता भाई। स्कैल्पर ऐसे लोग होते हैं कि वो शेर के जबड़े से उसका खाना छीन ले, ऐसे लोग रहते हो। किसी भी मार्केट कंडीशन हो, बुलिश हो बेरिश हो, वो प्रॉफिट करके दिखाएंगे। उनको सिर्फ मूवमेंट पकड़ना आता है। वो छोटा मूवमेंट पकड़ेंगे, निकल जाएंगे और आराम करेंगे। वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर, 1 घंटा। उसके बाद तो वो होल्ड नहीं करते मार्केट पोजीशन। क्या ही बोलूँ भाई, मैं क्या ही बोलूँ। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। थोड़ा सा मुंह आ जाए तो 10-10 पॉइंट का मुंह आ रहा है। देखो यहाँ से कैंडल यहाँ तक आ गई और 10 पॉइंट का मुंह आ चुका था मार्केट में। क्या ही बोलो अभी, भगवान जाने क्या होगा। इस ट्रेड को हम शेयर कर देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो मैं यहाँ पे मेरी सभी पोजीशन एग्ज़िट कर दूंगा पुट साइड के लिए।
अगर नहीं तो होल्ड करेंगे। नहीं भाई, नहीं हो सकता अभी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मार्केट ने 7 दिया, 7 के अपोजिट 2, कोई मायने नहीं रखता। उसके अपोजिट 2 न्यूट्रल हो चुका था। अगर मार्केट यहाँ पे 1 और 2 करके ऊपर भी जाता है तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाएगा टेक्निकली, और मुझे यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मार्केट कुछ ऐसा खास मूवमेंट दे नहीं रहा। तो यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए मैं समझदारी होगी, तो एग्ज़िट कर दूंगा मैं यहाँ पे। हो गया, देखो हो गया। वो हमारा लास्ट एसएल है। जिन्होंने यहाँ पे लिया था ना ट्रेड, उनका एसएल यहाँ पे ट्रेल हो चुका है, ऑफिशियली ट्रेल हो चुका है। तो वहाँ पे लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे एग्ज़िट करना ही करना है। हो गया। बहुत टाइम पास किया उसने, बहुत टाइम पास किया। कॉस्ट टू कॉस्ट तो एसएल मिल चुका था ऑफिशियली, वहाँ पे हो गया, एसएल ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे जिन जिनों को एग्ज़िट करना है वो यहाँ पे एग्ज़िट कर दे पोजीशन अपनी सारी। अभी यहाँ पे मुझे नीचे की ओर जो ट्रेड मिलेगा, तो उसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैं पुट साइड के लिए एंट्री बनाने की सोचूंगा। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे हम न्यूट्रल चल रहे हैं, तो मैं अभी डायरेक्टली इस ट्रेड में नहीं घुसूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ और लेग बना के ऊपर जाए तो मैं ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकता हूँ, पर फिलहाल तो मेरा मानना है कि अभी बुलिश साइड में रहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मार्केट में बहुत नेगेटिव चीज़ चल रही है, बहुत नेगेटिव, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। क्या ही बोलो भाई, क्या ही बोलो। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें ट्रेड करना होता है एनआरटी में स्कैल्प ही होता है, मतलब छोटे पॉइंट्स, जो कि जिन्होंने मैंने कहा था यहाँ पे लिया और 40 पॉइंट्स के आसपास सेल कर दिया, वो स्कैल्प किया। तो वही छोटे टाइम फ्रेम। अगर इंट्राडे बनाना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ पे। अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देगा तो कर देगा। क्या ही बोलो, बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट। चलो, अभी यहाँ पे लेग भी बना दी उसने। यहाँ पे जो लोग चाहते हैं वो छोटा एसएल के साथ यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अप साइड की ओर भी। पर मेरा
गट कह रहा है कि अभी अपसाइड की ओर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे वो एसएल हंटिंग हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी एसएल हंटिंग हो सकती है। अगर जो जो लोग जाना चाहते हैं तो वो बेझिझक जाए अपसाइड की ओर। ये एंट्री पॉइंट होगा और ये स्टॉप लॉस होगा, जो जो जाना चाहते हो जाए। ऑप्शन डी के कुछ नहीं चल रहा मार्केट में, ऑप्शन डी के चल रहा है। अब मोमेंट तो आए, सुबह तो आए मोमेंट। जिन्होंने इंट्राडे में सुबह की ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एंट्री ली होगी तो उनको भी स्कैल्प ट्रेड में करीब कभी 33 पॉइंट 40 पॉइंट मिल चुके थे। और जिन्होंने यहाँ पे ली उनको भी बहुत अच्छा खासा मोमेंट मिल गया था नीचे की ओर। तो ठीक है, स्कैल्प पर छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्प ही ट्रेड बैठते हैं अच्छे। स्कैल्पर का बोलबाला है भाई इस मार्केट में। उसके ऊपर अगर निकलेगा तो वहाँ पे आप सब लोग बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर निकल जाए तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय पोजीशन की एंट्री बना सकते हो। ठीक है, थोड़े से पॉइंट से हमारा यहाँ पे टारगेट मिस हो गया था। थोड़ा सा पॉइंट 17-18 पॉइंट इंडेक्स में कुछ नहीं होता। 17-18 पॉइंट बहुत बहुत मोमेंट आता है, तो उससे हमारा टारगेट तो मिस हो गया था। देखते अभी। हाँ, इसके ऊपर अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, 40 पॉइंट्स के लिए बाय कर सकते हो। यहाँ पे 40 पॉइंट्स का टारगेट आपको मिल सकता है, यहाँ तक का। यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। क्या हो रहा है पता नहीं भाई, ऑप्शन के प्राइस क्यों स्पाइक हो रहे हैं, क्यों डंप हो रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। अगर ये इसके ऊपर निकल जाए तो इतने तक का टारगेट हम मान के चल सकते हैं।
जो भी लोग इस लेवल के ऊपर ट्रेड लेना चाहो वो ले सकते हो। 100% एनआरटी के हिसाब से सेटअप बन रहा है वहाँ पे। तो जो भी लोग वहाँ पे ट्रेड उसके ऊपर लेना है, अभी नहीं लेना, उसके ऊपर निकले 1 टिक भी चाहे तो वहाँ पे आपको ट्रेड का एजुकेशन करना है 40 पॉइंट्स के लिए। ये देखो मार्केट ने एक हायर लो बनाया फिर हायर आया, मार्केट कुछ तो स्ट्रक्चर बना रहा है, तो देखते हैं अभी। देखते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। देखो अगर अबे 2 कंडीशन है यहाँ पे। मैं अभी तो इस पुट साइड के एंट्री में हूँ और मैं यहाँ पे मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो मैं दोनों साइड से न्यूट्रल हो चुका हूँ अभी। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर एक टिक भी चला जाता है, एक टिक टिक मतलब 24,460.65 के एक टिक भी अब वो चला जाता है, तो यहाँ पे बुलिश एंट्री में आप घुस जाना बेझिझक। इसके बुलिश एंट्री में आप घुस जाना और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मैंने बताया था यहाँ तक होगा, यहाँ तक कहीं तो पे आएगा फर्स्ट टारगेट। क्योंकि मार्केट अभी तो कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहा है और लग भी रहा है कि अभी यहाँ पे पुट साइड की एंट्री में कुछ बचा नहीं रेस में। पर एक शंका होती है मन में कि मार्केट में, हमारी इंडियन मार्केट में स्पेशली बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही है, थोड़ा सा भी उसका इम्पेक्ट आ जाए तो कॉल साइड वालों की तो लग जाएगी भाई, सिंगल कैंडल में लग जाएगी। क्या हो रहा है भाई? ओके, रिकनेक्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे बहुत डेंजर मूव आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इतना सा स्पाइक आ गया तो 500 रुपये का मूव आ चुका है मार्केट में, मतलब करीब करीब 8-9-10 पॉइंट का। तो बहुत स्पाइक हो रहा है ऑप्शन के प्रीमियम में, स्पाइक भी हो रहा है, डम भी हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क रह के काम करना पड़ेगा, थोड़ा ने बहुत सतर्क रह के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा भी सतर्कता से हम हटे तो दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है। एक ही कैंडल हमारा पूरा एसएल लेके जा सकती है।
बरसो रे मेगा मेगा बरसो रे मेगा मेगा बरसो रे मेगा बरसो। हाँ, बैंक निफ्टी का देखना होगा, अभी एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी तो एक डाउन ट्रेंड में चालू है। तो वहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एंट्री बन गई थी इस लेवल के आसपास। वैसे तो एंट्री इस लेवल के आसपास बनी थी हमारी, पर जो सेफ साइड एंट्री है वो इस लेवल के आसपास हमारी बन चुकी थी, और उसमें हम अभी भी डाउन जा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में मुझे कुछ ऐसा परफेक्ट सेटअप नहीं मिल रहा है। हम अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें बैंक निफ्टी को, अर्ली टाइम फ्रेम में, तो देखो एक सिंगल मोमेंट में बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है बेचारा। तो इस लेवल के नीचे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे आ जाए तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें नीचे की ओर मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस में यहाँ पे एंट्री हुई थी। अभी मुझे कोई सजेशन नहीं दे रहा कौन सा स्टॉक देख, क्योंकि स्ट्रीम में कोई नहीं है। मैं अकेला स्ट्रीम कर रहा हूँ, बड़ कर रहा हूँ। तो अगर इस लेवल पे अगर किसी ने मुझे बताया होता एक बार ये स्टॉक देख लीजिए, तो मैं यहाँ पे बता देता। यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी, यहाँ पे ऐसे लिए था, और उसके बाद ऐसे यहाँ पे ट्रेल करना था, उसके बाद ऐसे यहाँ पे ट्रेल करना था, उसके बाद यहाँ पे अभी देखते कहाँ पे ट्रेल करना है। क्या ही बोलो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी हम न्यूट्रल हो चुके हैं इस लेवल पे, 2 और 2 न्यूट्रल। मैंने तो यहाँ पे अभी एग्ज़िट कर लिया है मार्केट में से पुट साइड की पोजीशन। और यहाँ पे अभी बात करो तो यहाँ पे तो अभी न्यूट्रल है। देखते कॉल साइड की पोजीशन में भी हमें कुछ अच्छा खासा मूवमेंट नहीं है। मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया है, नो लॉस नो प्रॉफिट में। 157 रुपीज़ का प्रॉफिट पर लॉट।
यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया है, अभी वेट करना पड़ेगा। कोई मूवमेंट ही नहीं मार्केट में, कोई मूवमेंट नहीं, क्या करें। बजाज फाइनेंस ने अभी तक ट्रेलिंग एसेल हिट नहीं किया है अभी तक बजाज फाइनेंस ने ट्रेलिंग एसेल। अगर यहाँ पे कोई कॉल साइड में एंट्री बनाना चाहे तो छोटे लॉट के साथ हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। चलो यहाँ पे हम 40 पॉइंट्स के लिए काम करेंगे। मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली है, देखेंगे। स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आई तो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सनसेक्स क्या कर रहा है भाई? सनसेक्स तो यहाँ पे सनसेक्स का भी वही हाल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप सब लोग प्रॉफिट में हो गए तो अपनी पोजीशन बुक कर लीजिए सनसेक्स में। और यहाँ पे सनसेक्स की भी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो चुकी है, पर अभी तक हमें रुकना पड़ेगा। यहाँ पे वो न्यूट्रल भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा देर में यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा सनसेक्स के एंट्री के लिए। होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बरसो रे मेगा मेगा बरसो रे मेगा मेगा बरसो रे मेगा बरसो, ओ बरसो रे मेगा मेगा बरसो रे मेगा मेगा रे मेगा बरसो।